हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 3 के अंतर्गत हम लोग आज विज्ञान पाठ्यक्रम में योजना का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसके सारे विश्लेषण को हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार का अध्याय पढ़ाते समय अध्यापिका ने बच्चों को घर पर फलों और सब्जियों के रस को जांचने के लिए कहा। अध्यापिका ने बच्चों को निर्देश दिए कि लिटमस पेपर की सहायता से उन्हें यह पता लगाना है कि कौन से फलों और सब्जियों का रस अम्लीय है और कौन से क्षारीय है। यह गतिविधि किस तरह के आकलन का रूप है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है विकल्प में से? सीखने के लिए आकलन। चलिए इसका सही आंसर सीखने के लिए आकलन। सबमिट करते हैं। देखिए आंसर आपका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, भोजन के घटक अध्याय पढ़ाने के बाद अध्यापिका ने कक्षा में एक गतिविधि करवाई। इस गतिविधि में अध्यापिका ने बच्चों को कुछ फल व सब्जियां दी और उनमें वसा, प्रोटीन और स्टार्च जांचने को कहा। इसके बाद उन फलों और सब्जियों की सूची बनाने के लिए कहा गया जिनके सेवन से हमें सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है। ब्लूम के वर्गीकरण के हिसाब से यह गतिविधि किस श्रेणी की है? आप एक ही विकल्प इसमें चुन सकते हैं। तो चलिए जो ऑप्शंस हैं उसमें से आपको देखना है, जानना, समझना, प्रयोग या निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोग। चलिए सबमिट करते हैं। आंसर आपका सही हुआ। नंबर 3, कक्षा में वायु का अध्याय पढ़ाते समय अध्यापिका की पाठ्य योजना का सीखने का उद्देश्य था यह जानना कि हवा हमारे आसपास है जो हवा हमारे आसपास है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त रहेगी? आप एक ही विकल्प इसमें चुन सकते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, चूने के पानी में मुंह से फूंक मारने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चलिए इसका आंसर सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, कक्षा में करवाई गई एक गतिविधि के अनुसार एक अध्यापिका एक सफ़ेद फूल की शाखा को सीध में 2 हिस्सों में चीर देती है। एक हिस्सा नीले रंग से भरे हुए मग में रखती है, दूसरा हिस्सा लाल रंग से भरे हुए मग में रखती है। अगले दिन अध्यापिका बच्चों को दिखाती है कि फूल पर इन दोनों रंग के धब्बे हैं। इस गतिविधि से बच्चों के व्यवहार में ऐसा क्या परिवर्तन आएगा जिससे यह समझ में आए कि बच्चों को इस गतिविधि का उद्देश्य समझ आ गया है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर आपको देखना होगा। जी हाँ, इसका आंसर होगा ये 2 नंबर। बच्चे यह समझ पाएंगे कि पेड़ की शाखा पेड़ के अलग अलग हिस्सों में पानी भेजने के लिए मददगार है या जिम्मेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। नंबर 5वां, कचरा संग्रहण एवं निपटान का अध्याय कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापिका ने कक्षा के बच्चों को अपने घर में जो चीज़ें कचरे में फेंकी जाती है उनका अवलोकन करने को कहा। अध्यापिका ने निर्देश दिए कि उनके घर के कचरे में जो भी चीज़ें कचरे में फेंकी जा रही है उन्हें 2 श्रेणियों में बांटें, नष्ट होने वाले और नष्ट न होने वाले। यह गतिविधि किस तरह के आकलन का उदाहरण है? आप एक ही विकल्प इसमें चुन सकते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सीखने का आकलन। चलिए आंसर आपका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन, सरल मशीन के अध्याय को पढ़ाते समय अध्यापिका ने अपने कक्षा के बच्चों को आसपास इस्तेमाल हो रही सरल मशीन दिखाई और उन पर चर्चा की। इसके बाद अध्यापिका ने बच्चों से घर में इस्तेमाल हो रही सरल मशीन की सूची बनाने का निर्देश दिया। ब्लूम के वर्गीकरण के हिसाब से यह गतिविधि किस श्रेणी की है? चलिए इसमें देखना है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा समझना। जी हाँ, इसका आंसर समझना हो जाएगा। बहुत अच्छे, आंसर आपका सही हुआ। नंबर 7, तंतु से वस्त्र तक के अध्याय में अध्यापिका ने बच्चों को यह बताया कि किस प्रकार जूट बोरियों बनाने में इस्तेमाल होता है। बच्चों से यह चर्चा भी की गई कि किस तरह भारी सामान रखने और ढोने के लिए बोरियां इस्तेमाल होती है। नीचे दिए गए उद्देश्य में से यह बताता है कि जूट बोरियां
बनाने में इस्तेमाल क्यों होता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं इसमें। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न तंतुओं की विशेषताओं को समझने के लिए उनकी मजबूती परखना। जी हाँ, सबमिट करते हैं, इसका आंसर सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विवरणों में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? आपके जो ऑप्शंस हैं, पाठ के सीखने के उद्देश्य सीखने के परिणाम तय करने में मदद करते हैं। सीखने के उद्देश्य तय करने के बाद ही हम कक्षा में कराई जाने वाली गतिविधियां तय करते हैं। कक्षा में कौन से संसाधन उपयोग में लाए जाएंगे निर्भर करता है गतिविधियों पर। सीखने के परिणाम तय करते हैं कि कक्षा से कौन से संसाधन उपयोग किए जाएंगे। तो इसका आंसर आपको देखना है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, सीखने के परिणाम तय करते हैं कि कक्षा में कौन से संसाधन उपयोग किए जाएंगे। चलिए आंसर आपका सही हो गया। नंबर 9, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो बच्चों को पौधों में विविधता समझने के लिए सबसे कम लाभदायक होगा? तो ऑप्शंस जो हैं उसमें से आपको चुनना है। ये देखिए, जीवशाला जो है ये उपयुक्त आंसर होगा। चलिए सबमिट करते हैं, आंसर आपका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विवरणों में से कौन सी गतिविधि है जो सीखने के उद्देश्य से मेल नहीं खाती है? ठीक है, इसका आंसर आपको इसमें से देना है, एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कुछ परिवर्तन हमेशा उत्क्रमित किए जा सकते हैं। मैग्नीशियम की पतली पट्टी को आग में जला के उसके अवशेष बच्चों को दिखाना। सबमिट करते हैं, ये आंसर आपका सही हुआ। साथियों नमस्कार आपका सभी देखने के लिए, सभी क्वेश्चंस को समझने के लिए मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।